बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 जून 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। नज़र किराम, इसराइल ने ईरान के बाद एक और महाज खोल लिए है। 12 दिन इसराइल ईरान से जंग लड़ता रहा, अब ईरान ने लबनान पर हमले शुरू कर दिए हैं। आज की बड़ी खबर है कि लबनान के अंदर इसराइल ने बमों की बारिश कर दी है। इसराइल दावा कर रहा है कि लबनान में हमने जहां पर बमबारी की है, दरअसल वो इलाके हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल थे और वहां पर कोई बेस बनाया जा रहा था जहां पर हथियार थे और इसराइल के लिए खतरा बनता हुआ नजर आ रहा था। इस वजह से हमने इन इलाकों पर बमबारी की है। इसराइली मीडिया में रिपोर्ट्स नशर हुई हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, लबनान के वज़ीर आज़म ने इसराइल के ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत की है। लबनानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि यह हमले लबनान की आज़ादी और खुदमुख्तारी के खिलाफ हैं और इसराइल लबनान के साथ की जाने वाली जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। आलमी इदारे लबनान पर इसराइली हमलों को रुकवाने में मदद करें। याद रहे, लबनान के साथ इसराइल ने बहुत पहले जंग लड़ी है जिसमें हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर इसराइल खत्म करने का ऐलान करता है। साथ साथ लबनान के साथ जो जंगबंदी हुई उसमें कोई भी जंगबंदी की पासदारी इसराइल की तरफ से नहीं हुई है और इसराइल मुसलसल लबनान पर बमों की बारिश कर रहा है। हैरत तो इस बात पर है कि लबनान जैसा मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहा है, हालांकि इसराइल लबनान पर हमले बदस्तूर जारी रखे हुए है और लबनान के अंदर इसराइली फौजें भी बदस्तूर मौजूद हैं। इससे यह बात समझ में आती है कि इसराइल के नजदीक सिर्फ और सिर्फ कुव्वत है, ताकत है और धमकी है। इसराइल ना तो अमन की बात मानता है ना ही वो डिप्लोमेसी को मानता है, तभी तो वो जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद लबनान में जाकर हमले कर रहा है, कार्रवाइयां कर रहा है। लबनान के पास कुछ भी नहीं है, लबनान की अपनी फौज नहीं है, लबनान के पास हथियार नहीं है और लबनान जो है वो अगर वहां पर कोई किसी भी तरह से इसराइल पर हमला होता भी था माजी में, तो अब वो सारी चीजें नहीं है। तो अब इस वजह से इसराइल के लिए आजादी है, जो चाहे वो लबनान में करे और यही कुछ इसराइल शाम के अंदर करता है, सीरिया के अंदर करता है। लबनान और शाम को रोजाना इसराइल की तरफ से निशाना बनाया जाता है और ये ममालिक इसीलिए अब इसराइल के पांव पड़ने को भी तैयार है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे और ये इंतहाई अहम और बड़ी खबर है और ये इसराइल के अंदर से बड़ी खबर है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का धड़न तख्ता करीब है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक नेतन्याहू को माफी देने की और उसके मुकदमात खत्म करने की दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि नेतन्याहू को माफ कर दिया जाए क्योंकि नेतन्याहू एक अजीम शख्स है जिसने इसराइल को जिताने में और इसराइल को बचाने में बड़ा किरदार अदा किया है। नेतन्याहू जैसे शख्स को अदालतों में घसीटना, उसके खिलाफ ट्रायल और केसेस का चलाया जाना, यह अफसोसनाक है। यह अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा था। तो नेतन्याहू को माफी देने के हवाले से ट्रंप भी बड़ा पुरुमीद था कि उसे माफी मिल जाएगी, लेकिन नेतन्याहू पर करप्शन का, बदउनवानी का और बददियानती का और अपने ओहदे से नाइंसाफी का इल्जाम है। इसराइल की अदालतों में कम से कम 3 मुकदमात नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे हैं जिसमें नेतन्याहू की कई समातें उसके केस की हो चुकी हैं। नेतन्याहू को अदालत बुलाया जाता है और उससे बास पुरस की जाती है अदालत के अंदर बिठाकर। नेतन्याहू सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से परेशान है तो वो अदालतों के अंदर चलने वाले उसके केसेस हैं। नेतन्याहू चाहता है कि ये केसेस खत्म हो जाएं और नेतन्याहू को पता है कि इन केसेस में अगर उसे सजा होगी तो उसका सियासी मुस्तकबिल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और नेतन्याहू तारीख के अंदर हमेशा एक बदउनवान और करप्ट शख्स के तौर पर या वजीर आजम के तौर पर लिखा जाएगा। इसलिए नेतन्याहू चाहता है कि उसे अदालतें माफ कर दें, रिलीफ दे दें। तो अब इसराइल की जो अदालतें हैं वो ये कह रही हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ जो केसेस हैं वो बिल्कुल सबूत के मुताबिक और कानून के मुताबिक चल रहे हैं और उनमें नेतन्याहू का जो जुर्म है वो भी सामने आ रहा है, तो इसलिए हम उसे बरी नहीं कर सकते हैं। इस वजह से नेतन्याहू की हुकूमत के जाने के इम्कानात वो बहुत ज्यादा हैं, जैसा कि इसराइली मीडिया बता रहा है। एक और खबर आप सामने रखेंगे, खबर भी इसराइल से है। तल अवीव के करीब एक आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तल अवीव के करीब जहां आग लगी है वहां पर आग बुझाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन कई घर इसराइली शहरियों के वो आग की लपेट में आए हैं और वो जल गए हैं। और ये आग चूंकि बहुत शदीद किस्म की गर्मी है और उस वजह से ये आग जंगलों के अंदर भड़की और लगी और बढ़ी, जिसकी वजह से ये आग तल अवीव तक फैल गई है। इससे पहले भी 1.5-2 माह पहले भी इसराइल के अंदर शदीद आग लगी थी और उसकी वजह से दर्जनों लोगों के घर उसकी लपेट में आए थे और दर्जनों लोग डिस्प्लेस भी हुए थे। तो इसराइल के अंदर जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए मुसलसल जो मुश्किलात हैं और मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, ये भी तल अवीव से है, ये इसराइल ही से है, जिसमें इसराइल की हुकूमत ने बाकायदा ऑफिशियली ईरान के साथ 12 दिन की जो जंग थी उसमें होने वाले नुकसानात को बताया है। यानी इसराइल ने खुद एतराफ़ किया कि हमारे ये नुकसानात हुए हैं। तो जो नुकसानात बताए गए हैं उनमें 29 लोगों की हलाकत का बताया गया है, 3,345 इसराइली शहरियों के जख्मी होने का बताया गया है और 11,070 लोग वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं, यानी उनके घर तबाह हुए हैं। ये इसराइल की तरफ से खुद एतराफ़ किया गया है और 41,651 लोगों ने जो ईरान के मिसाइल हमले थे उनसे जो नुकसानात हुए हैं उसके लिए मुआवजे का हुकूमत से मुतालबा किया है।
18,861 लोग हैं जिन्होंने नफ्सियाती इलाज के लिए रब्ता किया है। याद रहे इसराइल के अंदर नफ्सियाती मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। गाज़ा में लड़ने वाले जो इसराइली फौजी हैं वो भी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हुए, जिनकी तादाद हज़ारों में है। नफ्सियाती मसाइल का मसला मतलब यह है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, उनको रात को नींद नहीं आती है, उनको हर वक्त खौफ